बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हमें किसी ऐसे डेवलप्ड कंट्री का बताएं जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती हो और वहां पर जाने के लिए आइल्स ज़रूरी ना हो, क्योंकि आइल्स बहुत सारे लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, उन्हें मुश्किल लगता है आइल्स देना। तो वो पूछ रहे थे, मेरी लास्ट वीडियोस देखने के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया कि किसी ऐसी कंट्री का बताएं जहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्री भी हो, स्ट्रॉन्ग कंट्री हो और वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती हो लेकिन आइल्स ज़रूरी ना हो। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसी यूरोपियन कंट्री को डिस्कस करेंगे जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है और वो स्ट्रॉन्ग कंट्री है और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। तो उसका नाम है माल्टा। इसके अलावा हम आज की वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों जो फॉरेन वर्कर्स हैं वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक जर्मन, फ्रांस, स्पेन, इटली, बेल्जियम, ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं, तो इनको छोड़कर क्यों वो प्रेफर कर रहे हैं कि वो माल्टा में जाएं, इसकी क्या वजह है। और जो बिज़नेसमैन हैं वो क्यों अट्रैक्टिव हैं माल्टा की तरफ, वो वहाँ पर क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी और सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ जो बेल का आइकन है आप उसे भी प्रेस कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ऑटोमेटिकली जो वीडियोस हैं, आने वाली वीडियोस, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो किसी डेवलप्ड कंट्री में सेटल हो जाएं। एज अ कंसल्टेंट कोई अगर हमसे एडवाइस ले तो हमारी यही एडवाइस होती है कि अगर वो कनाडा या यूके की रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं तो उन्हें सबसे पहले इन कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद जिन कंट्रीज़ का शुमार होता है उनमें यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, देन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिर तुर्की। साउथ कोरिया और जापान ये भी बहुत अच्छी कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर इनफैक्ट जो पे रेट है वो यूरोपियन कंट्रीज़ से भी कहीं ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए इन कंट्रीज़ में वर्क परमिट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम निकलती हैं। लेकिन जैसे ही इन कंट्रीज़ में वर्क अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं तो हम अपने कस्टमर्स को फौरी इन्फॉर्म कर देते हैं। साउथ कोरिया का पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो हर साल पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्क परमिट लेकर साउथ कोरिया जाते हैं और उनकी बड़ी अच्छी सैलरीज होती हैं। आज की वीडियो में हम जिस कंट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और उसका नाम है माल्टा। माल्टा यूरोप का हिस्सा है और अपनी कोस्टल लाइंस और नेचुरल ब्यूटी की वजह से काफ़ी फेमस है। बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज़ माल्टा में शूट हो चुकी हैं। पिछले 2-3 साल से बिज़नेसमैन जो हैं वो माल्टा में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं 2017 के बाद से। तो इसकी क्या वजह है कि क्यों बिज़नेसमैन वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और क्यों जो फॉरेन वर्कर्स हैं वो क्यों प्रेफर करते हैं कि वो माल्टा का वर्क परमिट ही अप्लाई करें। हालांकि बहुत सारी दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं यूरोप में, जिस तरह जर्मनी हो गई, फ्रांस, इटली, स्पेन, बेल्जियम, ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो प्रेफर क्यों करते हैं लोग कि वो माल्टा का ही वर्क परमिट अप्लाई करें। इसमें जो वजूहात हैं वो हम आज की जो वीडियो है वो इसमें डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका जो वर्क परमिट है वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी आती है। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली जो रीज़न है इसकी माल्टा में अट्रैक्शन की वजह जो है वो है कि माल्टा का जो पासपोर्ट है ये दुनिया का 8th स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। इसकी जो वैल्यू है वो 8th स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है इसकी जो वैल्यू, और इस पर आप 184 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एंट्री हासिल कर सकते हैं।
या तो आपको फ्री वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा या फिर वीज़ा फ्री एंट्री आपको मिलेगी। इसमें इवन के जो कनाडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी कंट्रीज़ इसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपके पास माल्टा का पासपोर्ट है। और इसके अलावा जो दूसरी जो बात है माल्टा में जो अट्रैक्शन की, वो ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने जो टैक्स है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अगर कुछ है किसी शोबे में तो वो बहुत कम है, ना होने के बराबर, जिसकी वजह से जो फ़ॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है जिस वक्त इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, नई नई कंपनीज़ किसी कंट्री में आएंगी तो उन्हें ज़रूरत होगी, मैन पावर की ज़रूरत होगी। माल्टा की जो अपनी पॉपुलेशन है वो बहुत थोड़ी सी है, अराउंड 5 लाख। तो इसलिए माल्टा को बाहर से जो लोग हैं उन्हें ज़रूरत पड़ती है कि वो बाहर से लोगों को जो है वो मंगवाएं। इसके लिए जो चीज़ है, तीसरी जो चीज़ है, जो मेन अट्रैक्टिव जो चीज़ है कि लोग क्यों इधर अप्लाई करते हैं, कि माल्टा की जो लैंग्वेज है वो वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, माल्टीज़ भी बोली जाती है और इंग्लिश भी बोली जाती है। ये क्योंकि पहले बरतानिया के ये अंडर था, तो इसलिए यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। और एक नई लैंग्वेज सीखना एक बड़ा प्रॉब्लम होती है हर इंसान के लिए। तो लेकिन इंग्लिश ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में हर कोई इंग्लिश बोल लेता है। अगर अच्छी नहीं है तो टूटी फूटी इंग्लिश हर कोई बोल लेता है। इसलिए वो प्रेफर करता है कि किसी ऐसी कंट्री में जाए जहाँ पर इंग्लिश जो है वो बोली जाती हो। तो माल्टा का एडवांटेज ये है कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत लोग प्रेफर करते हैं कि वो यहाँ पर माल्टा में चले जाएँ, क्योंकि उनके लिए एक जो लैंग्वेज का जो बैरियर है वो ख़त्म हो जाता है। माल्टा वर्क परमिट रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो इसके लिए आपकी जो एजुकेशन है वो 12 इयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए, चाहे आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है या फिर अगर मैट्रिक के बाद आपने 2 या 3 साल के जो डिप्लोमास होते हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग के जो डिप्लोमास होते हैं, अगर वो आपने किए हुए हैं तो आप इसकी जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है आप उसको मीट करते हैं। और प्लस आपके पास 1 साल का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो आपका प्लस पॉइंट है। आजकल माल्टा को बहुत सारे जो वर्कर्स हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनकी ज़रूरत है। लाइक IT पर्सनस हो गए, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो गए, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स और कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव्स, मार्केटिंग पर्सनस, अकाउंट्स असिस्टेंट्स, ये सारी जो जॉब्स हैं ये उन्हें रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जॉब्स हैं, वो एक लिस्ट है, मैं आपको बता दूंगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अब आते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं। इसमें जो सबसे जो मेन चीज़ है कि आप किस तरह से इसका प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपना एक प्रोफेशनल किस्म की एक आपने रिज्यूमी प्रिपेयर करनी है और एक कवर लेटर। ये सबसे पहले आपने काम करना है, बाकी का प्रोसेस है वो बाद में शुरू होगा। सबसे पहले आपने जो करना है वो एक प्रोफेशनल CV और एक कवर लेटर, ये आपने तैयार करना है। और आप खुद से नहीं तैयार कर सकते तो आप किसी भी अपने नियर बाई कंसल्टेंट से वो उसे तैयार करवा लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये अच्छा नहीं है तो आपको कोई आपको कॉल नहीं आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि माल्टा का वर्क परमिट कैसे अप्लाई करते हैं और इसकी कितनी कॉस्ट आती है। कॉस्ट की जहाँ तक बात है तो इसकी कॉस्ट कोई नहीं है, ये बिल्कुल फ्री होता है। सारी जो कॉस्ट है वो एम्प्लॉयर खुद बियर करता है। जो इसका तरीका है कि इसे हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो इसका जो फर्स्ट स्टेप इज़ टू मेक प्रोफेशनल रिज्यूम एंड कवर लेटर। अगर आपका CV या रिज्यूमी अगर अच्छी नहीं है, प्रोफेशनल इंटरनेशनल लेवल की नहीं है, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका जो मेन जो फर्स्ट जो स्टेप है अगर वही आपका ठीक नहीं है तो आपको कभी भी जॉब की ऑफ़र नहीं होगी। तो ये बनाने के बाद फिर 3 तरीके हैं कि आप किस तरह से
वर्क परमिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपके पास अगर शेंजन वीज़ा है या आप शेंजन वीज़ा लेके वहाँ पर जा सकते हैं, तो आप अपना जो शेंजन वीज़ा है आप वो लें। उसके बाद आप माल्टा जाएं, माल्टा जाके आप ख़ुद से वहाँ पर जॉब फाइंड करें। जॉब फाइंड करने के बाद आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो वो आपको एक ऑफ़र लेटर देगा, आप उसे साइन करेंगे। उसके बाद वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट जो डिपार्टमेंट है वो वहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवाएगा वर्क परमिट के लिए। और वहाँ से एक लेटर इशू करवाएगा, वीज़ा लेटर। जब वीज़ा लेटर आ जाएगा तो आप अपना वहाँ से ही मतलब अपना जो पासपोर्ट है वो सबमिट करवाएंगे वीज़ा लगने के लिए, और वो वहाँ से आपको इंशाल्लाह जल्दी काम हो जाता है आपका। ये तो एक तरीका है जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इस तरह से भी जो वीज़ा है माल्टा का वर्क परमिट आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये एक 100% ऑथेंटिक मैं बात आपको बता रहा हूँ जिसका बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि आप शेंजन वीज़ा के ऊपर जाके अपना जो स्टेटस है, विज़िट वीज़ा का जो स्टेटस है, आप उसे वर्क परमिट में उसे तब्दील करवा सकते हैं। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। माल्टा की गवर्नमेंट ने कुछ वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, आप उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि jobsinmalta.com, careerjet.com.mt और एक और वेबसाइट है जिसका नाम है jobsplus.gov.mt। ये तीनों ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जो माल्टा की गवर्नमेंट ने दी हुई हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स भी दे दूँगा, तो आप इनके थ्रू अपनी जो सीवीज़ हैं वहाँ पर सेंड करें। अगर आपकी सीवीज़ एम्प्लॉयर को पसंद आती हैं तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो वो आपको ऑफ़र लेटर भेजेंगे। ऑफ़र लेटर को आप अगर आपको उनकी ऑफ़र पसंद आती है तो आप उसे साइन करें, ऑफ़र लेटर को उन्हें वापस भिजवाएं, तो वो फिर आपका जो वर्क परमिट है आपका एम्प्लॉयर वो अप्लाई करेगा। वहाँ के जो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएगा और वहाँ से एक वीज़ा लेटर जो है इशू करवा के आपको फिर से भिजवाएगा। जब वो वीज़ा लेटर आपको रिसीव हो जाएगा तो आप VSF ग्लोबल के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। वर्क परमिट के लिए जो है वो आपको जाना पड़ेगा, आपकी अपॉइंटमेंट होगी अबू धाबी में, क्योंकि पाकिस्तान में माल्टा की एम्बेसी नहीं है। अगर आपने शेंजन वीज़ा माल्टा के लिए अप्लाई करना है तो वो आप इटालियन एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं माल्टा के लिए, लेकिन वर्क परमिट के लिए आपको जाना पड़ता है अबू धाबी के लिए। तो अगर आपकी अपने अपॉइंटमेंट करवानी है तो आप VSF ग्लोबल के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट करवाएंगे और अबू धाबी जाएंगे। जिस वक्त वहाँ पर आप जाएंगे उसके तकरीबन 7 to 14 डेज़ के अंदर आपका जो पासपोर्ट है, मोस्टली केसेस में 7 डेज़ में आपको वो पासपोर्ट वापस कर देते हैं वीज़ा लगाने के बाद। तो उसके बाद आप माल्टा जा सकते हैं। तीसरा जो इसका तरीका है वो है जिसमें आपके थोड़ा एक्सपेंसेस आपके होते हैं, क्योंकि माल्टा की गवर्नमेंट ने कुछ मखसूस रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को मतलब ये अथॉरिटी दी हुई है कि वो इसके ऊपर वर्किंग कर सकती हैं। तो आप अपनी जो सीवीज़ हैं वो उन रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को देते हैं। अगर आपको जॉब इन केस डायरेक्टली नहीं मिलती तो आप उन रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ आपकी जो CV हैं वो आगे अपने एम्प्लॉयर्स को वो पहुंचाएंगी। अगर आपकी CV की सिलेक्शन हो जाती है तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू करेगा। एक बात का ख्याल रखना है कि आपने गलत जो बात है एक्सपीरियंस या एजुकेशन वो नहीं बतानी, क्योंकि आपका जिस लेवल की आपकी जॉब होगी उसी लेवल का आपका इंटरव्यू भी होगा, और वो बड़ा डिटेल्ड इंटरव्यू होता है जिसमें आपको वो सब कुछ लाइक अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको जो सारी चीज़ें हैं, सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, तो वो आपका ऑनलाइन डेमो आपसे करवाएंगे कि ये चीज़ आपका करके दिखाएं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है तो वो रिफ्यूज़ हो जाएगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और उनका भी टाइम वेस्ट होगा। इसलिए वो चीज़ करें जिसका आपके पास एक्सपीरियंस है।
नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी हर जो वीडियो है वो पिछली वीडियो से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होती है, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि आपको जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाया करेगा। और कोशिश करें कि आपके जो दोस्त हैं, अजीज़ व अकारब हैं, उनके साथ भी इस वीडियो को और बाकी वीडियोस को शेयर किया करें, ताकि अगर कोई इंटरेस्टेड है यूरोप में या किसी भी डेवलप कंट्री में सेटल होना चाहता है तो उनको भी ये जो मालूमात हैं वो मिल सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।